नमस्कार दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस समय मैं सोलन की हरी भरी खूबसूरत वादियों के बीच खड़ा हुआ हूँ और सोलन भारत के हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। और इस हिल स्टेशन की खास बात यह है कि यहाँ पर एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है और इस शिव मंदिर को जटोली टेम्पल के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि इस मंदिर का जटोली टेम्पल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि शिव जी की लंबी लंबी जटाएं थीं और यह स्थान भगवान शिव का विश्राम स्थल था, इसीलिए यहाँ जटोली टेम्पल का निर्माण किया गया है। यह जटोली टेम्पल का पार्किंग स्थल है। पार्किंग स्थल से हम जूता घर की तरफ जाएंगे, वहाँ आपको जूते चप्पल रिमूव करना होंगे और फिर उसके बाद सीढ़ियों से भगवान शिव के दर्शन करने जाएंगे। यहाँ पर सभी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एंट्री फीस नहीं है, कहीं भी कोई पैसा नहीं देना होगा। तो आइए मेरे साथ भगवान शिव के दर्शन करने चलिए। इस मंदिर का निर्माण 1008 स्वामी रामकृष्णानंद परमहंस ने किया था। इस मंदिर का निर्माण 1974 में शुरू किया गया था। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये दक्षिण द्रविड़ शैली में बनाया गया है और बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। इस मंदिर के निर्माण में करोड़ों रुपए लगा है और इस मंदिर की खूबसूरती देखने के लिए विदेशों से भी पर्यटक आते हैं और इसकी वास्तुकला का अवलोकन करते हैं। इस मंदिर में को 3 पिरामिड्स का रूप दिया गया है। पहला पिरामिड गणेश, दूसरा शेषनाग और तीसरा त्रिशूल का प्रतिरूप करता है। यहाँ पर स्फटिक का शिवलिंग भी है। यहाँ पर लोग आते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। माना जाता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पुण्य प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ जल की भरपूर व्यवस्था है, पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होती। लेकिन बताया जाता है एक समय जटोली गांव में पानी की बहुत समस्या थी। तब कृष्णानंद जी महाराज ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपने त्रिशूल के प्रहार से जटोली में पानी का प्रवाह किया। तब से यहाँ भरपूर पानी है और पानी की कोई कमी नहीं होती। इस तरह से इस मंदिर का विशेष महत्व है। मंदिर परिसर काफ़ी बड़ा है और इसमें इसे घूमने के लिए आपको 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो आइए इसके बाद हम आगे मंदिर परिसर को देखते हैं। यह मंदिर सोलन से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर के खुलने का समय सुबह 6 बजे होता है और शाम को 6 बजे यह मंदिर बंद हो जाता है, क्योंकि हिल स्टेशन पर शाम के 5 बजे के बाद अंधेरा होने लगता है। यहाँ पर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमाएं हैं। भगवान हनुमान जी की भी मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। यहाँ एक प्राकृतिक शिव गुफा भी है और यहाँ पर महाराज कृष्णानंद की मूर्ति भी स्थापित की गई है। इस मंदिर की नींव 1974 में रखी गई थी और बताया जाता है इस मंदिर के निर्माण में पूरे 39 साल लगे थे, 39 ईयर्स लगे थे और यह 2013 में दर्शकों के लिए दर्शन के लिए खोला गया था। यहाँ पर भक्तगण पूरी श्रद्धा के साथ आते हैं। भगवान शिव की प्रतिमा के सामने नंदी और भगवान शिव के गणों को बखूबी स्थापित किया गया है। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। श्रावण मास में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ एकत्रित होती है, क्योंकि इस महीने में शिव जी के दर्शन करने से और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पुण्य प्राप्त होता है और पापों का नाश होता है। महाशिवरात्रि के समय भी यहाँ भारी संख्या में भक्तगण आते हैं और जो अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ की खास बात यह भी है कि यहाँ के पत्थरों को थपथपाने से डमरू की आवाज़ आती है। यह सिद्ध गुफा है
गुफा के अंदर के कुछ ही फुटेज मैंने लिए हैं क्योंकि वहाँ फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। यह मंदिर 111 फीट ऊंचा है, 111 फीट, और मंदिर के शिखर पर 11 फुट ऊंचा स्वर्ण कलश स्थापित भी किया गया है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको चंडीगढ़ नियरेस्ट एयरपोर्ट है यदि आप बाय एयर जाते हैं, और वहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पर बाय कैब आप जटोली जा सकते हैं। यदि आप बाय ट्रेन जाते हैं तो ट्रेन से कालका रेलवे स्टेशन इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, और वहाँ से जटोली 45 किलोमीटर है। और यदि बाय रोड जाते हैं तो कालका से आप सोलन जा सकते हैं, और सोलन से जटोली 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से सोलन, इस मंदिर से सोलन का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। पूरा सोलन एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक स्थल है। इस तरह से जटोली शिव जी के दर्शन करने के बाद मैं वापस जाता हूँ और यहाँ मोहन मोनेस्ट्री जाऊँगा, वहाँ का भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। ओम नमः शिवाय।